पिछले वीडियो में हमने मधुमेह के बारे में बताया था। आज के वीडियो का विषय ब्लड प्रेशर। वास्तव में मेरा इन वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, क्या ध्येय है, मैं शंका सोमसेक हूँ और राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव रखता हूँ। एक वैद्य हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मैंने विचार किया और मैंने ये विचार करके किया कि मेरे राष्ट्र के लोग स्वस्थ रहें तो मेरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। यानी आपका स्वास्थ्य है वो राष्ट्र का स्वास्थ्य है और राष्ट्र की सेवा करना संघ के स्वयंसेवक का प्रमुख दायित्व है। इसलिए आज हम बताएंगे कि बीपी क्यों होता है, क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि बीपी से हार्ट डिजीज होती है या हार्ट डिजीज के कारण बीपी होता है। पहले ये निश्चय कर लें। वास्तव में बीपी जो है उसके कारण हार्ट डिजीज नहीं होती, मेरा ये मानना है। और हार्ट डिजीज के कारण से बीपी बढ़ता है। पहले हार्ट डिजीज होती है, कोरोनरी डिजीज होती है या आर्टरी डिजीज होती है और उसके बाद जो है वो बीपी बढ़ता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो अपना हृदय है वो 250 ग्राम से लगाकर 350 ग्राम के बीच होता है। जो बड़े लोग हैं, जो कसरती लोग हैं, उनका 500 ग्राम तक भी होता है। और जो अपने यहाँ आर्टरी फैली हुई है और वेन की सप्लाई फैली हुई पूरे उसके अंदर, अगर उसको अलग करके धरती से चंद्रमा तक ले जाया जाए तो पहुँच जाएंगी, इतनी आर्टरी है। तो वास्तव में क्या है, क्या ये 250 ग्राम का हृदय या 350 ग्राम का हृदय इतना प्रबल है कि वो फेंक देगा सारी उसको, वहाँ तक पहुँचा देगा, एंडलेस तक? वास्तव में ऐसा नहीं है। आर्टरी के अंदर जगह जगह वाल्व लगी होती है जिससे वापस ना आए। फिर उसको धकेलने के लिए एक शक्ति काम करती है जिसको विद्वानों ने नाम दिया नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड वास्तव में उसको धकेलता है और उसको गंतव्य तक लेके जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का यही काम नहीं, केवल उसका ये काम है कि धमनियों को ठीक रखना, स्मूथनेस रखना, उसके एंडोथेलियम को ठीक रखना जिससे वो स्मूथ बनी रहे। मगर जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है धमनी के अंदर या हृदय के अंदर या वाल्व के अंदर, तो फिर धमनी काठिन्य उत्पन्न हो जाता है। धमनी जो है ना पिरपिरी हो जाती है और वो स्क्लेरोसिस होनी शुरू हो जाती है, वहाँ से खराब होनी शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ बाध्यता उत्पन्न हो जाती है सूजन के कारण। वहाँ से ब्लड धीमे धीमे जाना शुरू करता है जिसके कारण से कि प्रेशर लगाना पड़ता है और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह यही है। फिर कोलेस्ट्रॉल का हम बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल वास्तव में क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है जो रिपेयर करने का काम करता है धमनी को। जब धमनी खराब होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए एक्सेस कोलेस्ट्रॉल वहाँ पहुँचता है और वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल उसको धीरे धीरे रिपेयर करता है। धीरे रिपेयर करके एक लेयर बन जाती है उसकी। जैसे हम जानते हैं शरीर में कहीं चोट लग जाए तो खुरन सा बन जाता है, इसी प्रकार से वहाँ एक रिपेयर बन जाती है, रिपेयर की लेयर बन जाती है। उसके ऊपर फिर जमता चला जाता है। तो वहाँ एक प्लेग जिसको कहते हैं कि ये कोरोनरी प्लेग हो गया, यानी कि एक जमाव हो गया है, उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि बीपी के कारण से हार्ट की बीमारी नहीं होती। हार्ट की बीमारी के कारण ही बीपी बढ़ता है। इसलिए चिंता हार्ट की करना जब बीपी बढ़ता है। तो ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अभी हम एक उदाहरण देंगे एक ऐसी शख्सियत का जो दुनिया की मानी हुई शख्सियत रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। 2011 में CNN पर उसका एक इंटरव्यू आया। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर 2004 को मेरा 4 वेसल कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग हुआ था।
2005 में मुझे फिर प्लूरल इफ्यूजन हो गया दोनों फेफड़ों में, मेरे फेफड़ों की सर्जरी करनी पड़ी। 2010 में दो कोरोनरी स्टंट डाले गए। उन्होंने कहा कि फिर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा कि लड़की की शादी कैसे करूँगा 40 साल की, और परेशान होने के बाद में मुझे एक डॉक्टर ने बताया एक खास भोजन पर आप रहिए तो आप ठीक हो सकते हैं। और वो डॉक्टर कौन थे? वो थे डॉक्टर टी कैंपबेल। और उन्होंने बताया कि ये जो भोजन की स्टडी है इसके ऊपर आप जो है ना देखेंगे कि धीरे 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 मैं उस भोजन पर रहना शुरू हुआ और मेरा बीपी बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो गया। मुझे दोनों स्टंट निकलवाने पड़े, हृदय रोग से मैं मुक्त हो गया और सर्जरी की जटिलता से बच गया और आज मैं स्वस्थ हूँ। वास्तव में ये क्या है कि गलत तरीके से में 60% रोगी हृदय रोग के हैं। वास्तव में ये जो डाइट की बात है ये ऐसी है जैसे कभी किसी ने कहा था 1543 में कोपरनिकस ने कहा था कि ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो उसको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया, दुखी किया गया और उसकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। वास्तव में क्योंकि जब कोई सत्य बात कहता है तो असत्यवान जिनका बिजनेस चल रहा होता है सत्य के आधार पर वो उसका विरोध करते ही है। इसी प्रकार आज के डॉक्टर्स की स्थिति है। थोड़ा सा हृदय को समझेंगे कि हृदय कैसे काम करता है। वेनस ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, वो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद पल्मोनरी वाल्व से होते हुए वो फेफड़ों में शुद्ध होने के जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर हो जाता है और उसके बाद वो माइट्रल वाल्व से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और एवोर्टिक वाल्व के द्वारा सारे शरीर में फैल जाता है। ये हृदय का काम है। कई बार वाल्व की गड़बड़ के होने की वजह से गड़बड़ होता है। ये वाल्व क्या है कि ये आगे जाने तो देती है, पीछे हटने नहीं देती। कभी कभी ये वाल्व खराब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में इनके लिए भी कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। आजकल हृदय रोगों का ऑपरेशन करने का एक फैशन चल गया है, क्योंकि क्या करते हैं कि आजकल रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैंने इतने ऑपरेशन कर दिए, मैंने इतने ऑपरेशन किए। मैं कई डॉक्टरों का नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर कभी जिन्होंने 50,000 का रिकॉर्ड बनाया है ऑपरेशन का, बाईपास सर्जरी का, उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारे मरीज जिंदा कितने हैं, 10 साल तक कितने लोग जी पाए, वो ऑपरेशन करने के बाद 90% 80% रोगों का एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम मोटापा, आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है। मोटापे का अर्थ यही है कि अपना 350 ग्राम का हृदय है, एक मारुति का इंजन अगर किसी ट्रक में फिट कर दिया जाए तो उस इंजन का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। तो मैं मोटापा जो है हृदय रोगों को आमंत्रण करता है। आज एंजियोग्राफी करने का फैशन बन गया है। फिर एंजियोग्राफी के बीच में बोलेंगे नहीं भाई आपको स्टंट लगाना पड़ेगा, तुरंत बैलूनिंग कराओ या स्टंट कराओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, और तरह तरह से उनको त्रास दिया जाता है मरीज को। वास्तव में इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है प्लांट बेस्ड डाइट खाना। वास्तव में बेस्ड इसकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका मैंने बताया, जो रिपेयर का भी काम करता है, जो धकेलने का भी काम करता है, इसकी खोज सबसे पहले लुइस
जे इग्नारू ने 1990 में की थी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और उन्होंने कहा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ठीक है तो कोई बाईपास कराने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे ठीक हो, बस इसके ऊपर हमको ध्यान देना है, तो हम बीपी और हृदय रोगों से बचे रह सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि झूठे आंकड़े उपस्थित करके, झूठे आंकड़े देकर वास्तव में इस रोग के बारे में ऑपरेशन दर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और वो आंकड़े क्या है, एक डॉक्टर महमूद पटेल एमडी लुसियाना का है, उसको 25 वर्षों से कार्डियोलॉजी में झूठे आंकड़े और झूठा व्यवसाय कर रहा था, उसको 10 वर्षों की जेल हुई। इस प्रकार से ये सारे का सारा धंधा चल रहा है। इस धंधे को रोकने के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे नेचुरली बाईपास हो सकती है, कैसे बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैंने थोड़ा सा बताया क्योंकि इससे पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि हृदय रोग क्या है, क्योंकि इसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। जब व्यक्ति रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो वो तुरंत बाईपास की सलाह देता है या बैलूनिंग की सलाह देता है या एंजियोग्राफी की सलाह देता है, तरह तरह की सलाह देता है, स्टेंट डालने की सलाह करता है। तो उससे बचना है और क्या करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।